कुछ नहीं है। हंगामा किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे बीजेपी ने, और वो डिमांड कर रहे हैं कि नेशनल यूनिवर्सिटी जो है जम्मू में भी मिलनी चाहिए। ये कोई सवाल है? मुझे तो ये सवाल लगता ही नहीं है। आज सवाल है कि आज पूरी दुनिया के हालात क्या हैं और जम्मू कश्मीर में लोगों की जरूरतें क्या क्या हैं। जो पूरी दुनिया के हालात बने हुए हैं, उन हालातों के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरतें क्या हैं। मेरे ख्याल उन बातों पे हम बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर की है, उसके पास कोई आज मुद्दा नहीं है। वो अपनी सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि लोगों को उन्होंने जो इलेक्शन में वादे किए थे, वो वादे जो उनके मैनिफेस्टो हैं, थोड़ा उनका मैनिफेस्टो उठा लीजिए, आप पढ़ लीजिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो 2024 में असेंबली इलेक्शन हुआ, उन्होंने क्या वादे किए थे। जो वादे, क्या उसमें एनएलयू थी? क्या ये जो जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, क्या ये एनएलयू की जो डिमांड कर रहे हैं, क्या उसमें जो 2024 में जब बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी, क्या उन्होंने ये वादा उसमें किया था? इस यूनिवर्सिटी का मुद्दा उनका था, उनका सबसे बड़ा मुद्दा था उसमें। हमें जो पता है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आके रैलियों में कहा और आप लोगों ने कवरेज किया है, जो कि आप लोग बीजेपी को सवाल नहीं पूछते। पूछिए, बीजेपी के लोगों ने उसमें कहा था कि जैसे इलेक्शन खत्म होगा जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। क्या किया जम्मू के लोगों के लिए? ये दरबार मूव जो आपका है, आप भूल क्यों जाते हैं? मुझे समझ नहीं लगती आप मीडिया के लोग क्यों भूलते हैं कि आज जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे ये इतना बड़ा एक उनका मर्डर करने का हमला हुआ, अफसोस कि वो लोगों को जितना कंडेम करना चाहिए था जम्मू में लोगों ने नहीं किया। होना चाहिए था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनका दरबार मूव जो बंद हो गया था, किसका दौर में बंद हुआ? बीजेपी के दौर में बंद हुआ था। ये दरबार मूव किसने बंद किया था? बीजेपी के टाइम में। क्या बीजेपी का काम नहीं था खोलना? लेकिन जब फारूक साहब की पार्टी की हुकूमत आई, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने आते साथ ही जम्मू के लोगों की मुश्किलें बिजनेसमैन की देखी, दुकानों की हालात देखी कि दुकानें बंद हो रही हैं, लोगों की दुकानें बिक रही हैं, लोगों की इंडस्ट्री जम्मू में बंद हो रही है। उन्होंने दरबार मूव किया। आज देखें कितना बिजनेस इस 6 महीने में जम्मू में हुआ है। अब जब दरबार द्वारा वापस कश्मीर में जाने वाला, सुन लीजिए, अब आपने बात छेड़ी है तो सुन लीजिए पूरी बात, नहीं तो छेड़ना नहीं था हमें। अब छेड़ लिया तो हम छिड़ गए। तो इसलिए बात यह है कि आज जब दरबार मूव जम्मू आने से कितनी यहाँ चहलकदमी बढ़ी, कितने लोगों के मकान किराए पे लगे, दुकानें किराए पे लगी, कितना बिजनेस बढ़ा। ये चीजों की आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जम्मू के मीडिया को शाबाश देनी चाहिए। इसलिए आप मैं जम्मू के मीडिया से कहूंगा कि हमेशा जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मत छोड़िए कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी जम्मू है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर में इंसाफ किया है और बराबरी का हिस्सा दिया है। इसलिए हम हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ हैं। गलत है। आपके सामने जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे अटैक हुआ, वो क्या था? वो सिक्योरिटी लैब्स नहीं था? आप लोगों ने देखा नहीं है? वो गोली जब चली, हम तो शुक्रगुजार हैं उस रब के, और आप लोगों को भी कितना बड़ा लीडर हमारा बच गया जम्मू कश्मीर का। वो चलो हम तो बचे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत बड़े कदवर नेता हैं। वो देश और दुनिया में जिस लीडर का नाम है, और जिन्हों का आज कोई एक ऐसा इंसान जिसके लिए अगर मंदिर में जाएंगे तो ऐसा लगेगा वहाँ हिंदुओं के हो गए हैं, अगर गुरुद्वारा में साहब में जाएंगे तो ऐसा लगेगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सरदारों के हो गए हैं, अगर वो अपने धर्म में तो जाएंगे वहां तो अपने हैं ही हैं, लेकिन जिस धर्म में भी अगर कृष्णों में जाएंगे तो वहां उनको लगता है कि ये हमारे अपने हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे जो अटैक हुआ है, वो अटैक इंसानियत पे अटैक था और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था। इसलिए ये बात आप पत्रकार लोगों को करना चाहिए, हमारे मुंह से मत खुलवाइए कि सिक्योरिटी पे क्या हो रहा है, कितनी सिक्योरिटी कम की जा रही है, कितनी ज्यादा की जा रही है। ये हम नहीं, ये सवाल आप पे छोड़ते हैं, आप इंसाफ करिए। थैंक यू।